विदाउट एनी डिले हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 18। तो पूरी एक्सरसाइज जो है हम लोग बैक टू बैक सॉल्व कर रहे हैं एंड होप कि सबको जो है इसकी समझ आ रही होगी एंड कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए यहाँ पर अब हमारे पास है x⁻²/3 रिस्ट्रिक्शन है कि x इज ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप यानी हम लोग क्या करेंगे, स्विप करेंगे। और यहाँ पर मैं सॉल्व करने लिख रही थी, ठीक है। तो चलिए स्विप करते हैं हम लोग इसको। तो ये क्या हो जाएगा, x एंड y को स्विप करेंगे। ओरिजिनल फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू x⁻²/3। इसको हम स्विप करेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू y⁻²/3। ठीक है, हमने स्विप कर लिया है। नाउ इसको सॉल्व करेंगे y के लिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं y के लिए। हमारे पास क्या हो जाएगा, x इक्वल टू y2/3। अब 2/3 है तो जब y के लिए सॉल्व करेंगे तो हम लोग पावर क्या लगाएंगे, हम लोग जो है इसको 3/2 से सॉल्व करेंगे, ठीक है सही। तो ऐसा करते हैं कि हम लोग जो है पहले स्क्वेयरिंग जो है बोथ साइड कर लेंगे। पहले जो है हम लोग क्यूब रूट लगा लेंगे, ठीक है, उसके बाद स्क्वायर लगा लेंगे, या फिर पहले स्क्वायर फिर क्यूब रूट, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इधर हम लोग इधर 3/2 से जो है यूज़ कर लेंगे इधर। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, x की पावर हो जाएगी हमारे पास 2 और साथ में क्यूब रूट आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। एंड ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा हमारे पास y, ठीक है। अब हमें जैसे रिस्ट्रिक्शन दी गई थी तो वहाँ पर यहाँ पर हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। विद द रिस्ट्रिक्शन हमारे पास जो है फंक्शन का इन्वर्स क्या आ जाएगा, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो y का जो है हमारे पास फंक्शन आ गया है, मतलब कि इन्वर्स फंक्शन हमारे पास आ चुका है। दैट इज इन्वर्स ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर, ठीक है। और इसी के साथ हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 18 भी सॉल्व हो गया है। होप कि सबको समझ आ गई होगी। नाउ नेक्स्ट देखते हैं कि हम एक्सरसाइज में कौन से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए एंड लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मुझे बताइएगा कि आपको क्या मेरी समझ आती है अच्छे तरीके से एंड आपको मेरी वीडियो कैसे लगी वो भी बताइएगा। और इसी के साथ आज की वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा एंड मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा एंड आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग लेट नॉट मैथ बी अ मिस्ट्री में हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 19। अब यहाँ पर हमें क्या बोला गया है, जितना भी हमने स्टार्टिंग से चीज़ें की हैं एक्सरसाइज में, यानी स्टार्टिंग से जो हमने चीज़ें की हैं वो सारी हमने एक ही क्वेश्चन में एक साथ करनी है। अब वो क्या क्या है, हमें बोला गया है कि 19 से 24 तक हमने क्या करना है, इन्वर्स फंक्शन फाइंड करना है और उस इन्वर्स फंक्शन का हमने डोमेन रेंज फाइंड करना है और चेक करनी है। एक कंडीशन यहाँ पर दिया गया है कि f और जो इन्वर्स फंक्शन उनको मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल होगा वो किस चीज़ के, वो होगा इन्वर्स फंक्शन और फंक्शन के। और ये हमारे पास दोनों चीज़ें किस चीज़ की इक्वल आएंगी, x की इक्वल आएंगी। तो हमें वेरीफाई भी करना है, हमें ये डोमेन रेंज भी निकालना है, हमने इन्वर्स फंक्शन भी निकालना है। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बिकॉज आपको पता है कि यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं मैथ के हायर एंड यूनिक टॉपिक्स फॉर BS मैथ्स, BA, BSc एंड फॉर इंजीनियरिंग। एंड आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें फंक्शन क्या गिवन है, हमें फंक्शन गिवन है x⁻5। अब हमने क्या क्या करना है, हमने जो है सबसे पहले फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्टेप्स बताती हूँ। सबसे पहले हम लोग इन्वर्स फंक्शन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए इन्वर्स फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्विप करते हैं x एंड y को। ओरिजिनल फंक्शन हमारे पास क्या है, y इक्वल टू x⁻5। तो मैं जब इसको स्विप करूँगी तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू y⁻5। हमने स्विप कर लिया। नाउ क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे फॉर y, जैसे हम करते आ रहे हैं। तो इसको y के लिए सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमें जो है 5 का स्क्वायर रूट जो है अप्लाई करना होगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास x इक्वल टू y5, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 5 का अप्लाई करेंगे विथ y हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास y आ जाएगा। पहले 5 था पावर, अब जो है 5 पावर हमारे पास ख़त्म हो गई है। तो दिस इज़ द इन्वर्स ऑफ द फंक्शन। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, इन्वर्स ऑफ f ऑफ x इक्वल टू
स्क्वायर रूट ऑफ फिफ्थ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ठीक है, तो हमारे पास पहली चीज़ आ गई। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका डोमेन रेंज फाइंड करना है, डोमेन एंड रेंज। ठीक है, अब इसका डोमेन रेंज फाइंड करना है किसका, इनवर्स फंक्शन का ही फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए मैं इनवर्स फंक्शन को ऊपर लिख लेती हूँ। इनवर्स फंक्शन हमारे पास क्या था, फिफ्थ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो ये हो गया। चलिए अब इसका हम लोग क्या करते हैं, डोमेन और रेंज फाइंड करते हैं। अगर हम लोग इसके डोमेन की बात करें, डोमेन, ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग जो है सारे रियल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग फंक्शन को देखें और फंक्शन के इन्वर्स को देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास सारे जो हैं रियल नंबर एप्लीकेबल हैं, यहाँ पर भी एप्लीकेबल हैं। हमें डोमेन कुछ ना कुछ देंगे, जो इनपुट होगा हमारे पास उसका कुछ ना कुछ आउटपुट निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, तो मतलब डोमेन में हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑल रियल नंबर्स यहाँ पर जो है हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, और अगर हम लोग रेंज की बात करें तो यहाँ पर रेंज भी जो है वो भी हमारे पास कुछ डिफरेंस नहीं है उसका, वो भी हमारे पास क्या है, इसी की तरह जो है दे रहा है कि अगर हम लोग इन्वर्स फंक्शन में कोई भी वैल्यू डालेंगे तो वो हमें कोई ना कोई आउटपुट देगा। एंड इसी के साथ दोनों चीज़ें जो है वैलिड होंगी, इनपुट भी आउटपुट भी। तो इन रेंज जो है वो भी हमारे पास ऑल रियल नंबर्स हैं। ठीक है, इसको हम लोग एक साथ भी लिख सकते हैं कि जैसे कि हमारे पास जो है डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ ऑफ इनवर्स एक्स क्या है, वो है हमारे पास ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि फंक्शन में भी है, ये फंक्शन का भी है और फंक्शन के इन्वर्स का भी है, ये भी फंक्शन का है और फंक्शन के इन्वर्स का भी है। ठीक है, इट्स योर ओन चॉइस, आप लोग अगर उसको डिनोट करना चाहें तो कर सकते हैं, दोनों के लिए ही वैलिड है। तो डोमेन और रेंज हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन किस तरह से करेंगे, लेट्स सी। हमें ऊपर कंडीशन दी गई थी वेरिफिकेशन के लिए कि हमारे पास कंडीशन क्या है, अगेन मैं बुक में से देख लेती हूँ एक बार। कंडीशन थी हमारे पास एफ विद मल्टीप्लाई ऑफ फंक्शन का इन्वर्स इक्वल टू फंक्शन का इन्वर्स ऑफ फंक्शन का इन्वर्स और फंक्शन। ठीक है, ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा एक्स के। तो लेट्स सी कि क्या ये एक्स के इक्वल हैं। तो चलिए वेरिफिकेशन करते हैं। यहाँ पर वेरिफिकेशन की हेडिंग वेरिफिकेशन। ठीक है, तो वेरिफिकेशन के लिए हमने ये लिख लिया। चलिए इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, पहले ये वाला फिर ये वाला। ठीक है, तो फर्स्ट ये वाला पार्ट, ये हो जाएगा एफ और एफ का इन्वर्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो हमारे पास जो है फंक्शन क्या था, वो था हमारे पास इन्वर्स ऑफ जो है हमारे पास क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ फिफ्थ था, सही। और साथ में अगर हम लोग देखें ये तो हमारे पास इन्वर्स फंक्शन था, फंक्शन अप्लाई करेंगे इस पर तो क्या हो जाएगा, पावर 5 हो जाएगी। ठीक है, तो पावर 5 स्क्वायर रूट विल बी कैंसिल, हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट ये हो जाएगा हमारे पास फंक्शन का इन्वर्स विद एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले जो है इन्वर्स फंक्शन का लेंगे। इन्वर्स फंक्शन क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ 5। फंक्शन क्या था, वो था एक्स की पावर 5। तो अगेन हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास एक्स आ जाएगा। ठीक है, इसको इस तरह से अप्लाई करना है, यानी फंक्शन के ऊपर हमने ये अप्लाई करना है, फिर इन्वर्स फंक्शन के ऊपर फंक्शन को अप्लाई करना है। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पर अगर फिर भी कन्फ्यूजन है, मैं दोबारा से जो है थोड़ा सा डिटेल से बता देती हूँ। कैसे किया हमने, फंक्शन लिया, फंक्शन क्या था, एक्स की पावर 5, तो मैंने सिर्फ पावर 5 ली। और एक्स की वैल्यू मैं कहाँ से लूँगी, इन्वर्स फंक्शन से। एक्स की वैल्यू क्या थी, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स थी, तो मैंने ले ली, दोनों कैंसिल हो गया, एक्स आ गया। ठीक है, फिर इन्वर्स फंक्शन लिया। इन्वर्स फंक्शन क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 5 पहले लगाया, फिर उसके अंदर मैंने फंक्शन की वैल्यू पुट कर दी है। फंक्शन की वैल्यू क्या थी, 5 स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, कैंसिल हो गया, मेरे पास एक्स आ गया। यानी ये भी है, ये भी है, दोनों इक्वल है एक्स के, यानी हमारे पास वेरिफिकेशन जो है
वो ख़त्म हो गई। हमारी वेरिफिकेशन सही थी, हमने इन्वर्स निकाला, आखिरी में क्या होता है वेरिफिकेशन। तो हमने इन्वर्स फंक्शन निकाले, हमने डोमेन रेंज निकाली, हमने वेरिफिकेशन कर ली, यानी हमारा जो है सारा काम ख़त्म हो गया है। तो होप कि क्वेश्चन नंबर 19 की आपको समझ आ गई होगी। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ।